नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जिस पर डिस्कस करते हैं हम मैथ से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो आज साथियों हम मैथ से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। आज एक वर्ड पर डिस्कस करेंगे, कोरोना वायरस, जो सभी के दिमाग में छाया हुआ है, जो एक अज्ञात शत्रु है जिसने पूरे विश्व में अपने पांव पसार दिए हैं। तो इसके इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि क्या कोरोना वायरस लास्ट ईयर ही पूरे विश्व में आया या कोरोना वायरस का नाम भी कोरोना वायरस ही है। तो अगर यस कर रहे हो साथियों, नहीं, इसका जो स्टार्टिंग थी वैज्ञानिकों ने 1960 में ही खोज दिया था। जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर 2019 में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? चीन देश के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बच्चों, जो लास्ट ईयर आपने देखा है चीन में स्टार्ट हुआ था वुहान सिटी में, और ये हुबई प्रांत की राजधानी है। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया और हमारा भारत भी इससे अनछूता नहीं रहा। तो अब भारत में भी अगर कल की डेट तक के केस देखो बच्चों, 25,000 तक के केस पहुंच चुके हैं। लेकिन दूसरे विश्व से कंपेयर किया जाए, दूसरे देशों से कंपेयर किया जाए तो उससे हम काफी ठीक चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग इज मस्ट एट दिस पॉइंट। अगर हम पूरी तरह से सभी चीजों का अनुपालन करेंगे तो हम बचा सकते हैं अपने देश को और दूसरे देशों की सहायता कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि कोरोना वायरस चीन देश से स्टार्ट हुआ था, और इसका जो स्टार्टिंग वैज्ञानिकों ने खोज कर ली थी 1960 में ही पता कर दिया था कोरोना वायरस। उस वक्त साथियों ये कोरोना वायरस मुर्गियों में फैला हुआ था। अभी आपने सुना होगा 2019 में चमगादड़ से फैला है। 1960 में कोरोना वायरस की खोज वैज्ञानिकों ने कर ली थी, उस वक्त ये मुर्गियों में मिला था। लेकिन मुर्गियों में मिलने के बाद धीरे धीरे ये मनुष्य तक भी फैल गया। तो उसके बाद मुर्गियों में मिलने के बाद मनुष्य की नाक और गले में इसका संक्रमण काफी हद तक मिला है। तो जो ये दो कोरोना वायरस मिले मनुष्य की नाक और गले में, तब उनके नाम रखे गए साथियों ह्यूमन कोविड 229E। तो ये कोरोना वायरस का नाम है साथियों। जैसा कि अभी हम जस्ट कोरोना वायरस ही बोलते हैं तो इसका भी नाम नहीं रखा गया, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, अभी इसकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनी है, इसलिए इसका नाम नहीं रखा गया। तो 1916 में कोरोना वायरस जैसे कि पहले मुर्गियों में आया, उसके बाद मनुष्य की नाक और गले में ये पाया गया। तो इन दोनों के नाम ये रखे गए ह्यूमन कोविड। कोविड का मतलब कोरोना वायरस, तो ह्यूमन में मिला था इसलिए ह्यूमन 229E और ह्यूमन कोविड OC43। तो ये दो नाम उस वक्त कोरोना वायरस के रखे गए थे। तो यहीं तक कि इसकी समाप्ति नहीं हुई, लेकिन उस वक्त इसने इतना जो इफेक्ट जो अब पड़ा है पूरे विश्व में उतना नहीं पड़ा था। वैज्ञानिकों ने कंट्रोल कर लिया था, इसकी मेडिसिन सर्च कर ली थी। लेकिन उसके बाद भी 2003 में फिर ये पाया गया पूरे विश्व में, जिस उस वक्त इसका नाम सार्स कोविड रखा गया। सार्स कोविड का मतलब सेवरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये नाम इसका रखा गया। तो ये लास्ट 1960 में जब ये आया था विश्व में, उससे ज्यादा इसने अपने जो रूप है उसको दिखाया था, यानी कि उस वक्त काफी संक्रमित हुए थे लोग। तब 8060 संक्रमित पाए गए, इससे इफेक्टेड पाए गए, और 774 मौत हो गई। लेकिन आज के डाटा से ये काफी कम था। 2003 के बाद साथियों ये 2004 में नीदरलैंड देश में मिला। नीदरलैंड देश में ये 7 महीने के छोटे से बच्चे में मिला। ये उस वक्त वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली थी, तब इसका नाम रखा गया एच कोविड NL63। NL से समझ सकते हो नीदरलैंड, और कुछ इसी बेस पर इसका नाम रखा गया। तो बाद में धीरे धीरे दूसरे देशों से भी खबर आने लगी इस वायरस से रिलेटेड। लेकिन उस वक्त खुशी की बात ये थी साथियों कि कोई मौत का आंकड़ा आगे नहीं आया। लेकिन आज का देखो कोरोना वायरस कितना विकराल रूप ले चुका है। तो 2004 के बाद 2005 में फिर ये महामारी चीन देश में पाई गई। चीन देश में साथियों ये 70 वर्षीय बुजुर्ग आदमी में मिली महामारी।
तब क्या था, एक हल्के से बुखार के बाद निमोनिया तक पहुंचना और फिर डेथ का केस। तो ऐसा ये विकराल रूप 2005 में। तब वैज्ञानिकों ने इसका नाम एच कोविड HK01 रखा। उस वक्त बच्चों, ये दूसरे देश ऑस्ट्रेलिया में भी 10-12% इससे इफेक्टेड मिले और यहीं पर ये कोरोना वायरस ने अपना रूप नहीं रोका। 2012 की बात करें, 2012 ये को फिर ये देखने को मिला। तब ये मध्य एशिया में पाया गया कि मध्य एशिया के भी सऊदी अरब देश में ये वायरस मिला। तो उस वक्त इसका नाम साथियों MERS कोविड, एम मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड कोरोना वायरस। तो देख रहे हो, ये कोरोना वायरस के जब जब इसने अपना प्रकोप दिखाया तब तब इसके नाम रखे गए, और इनके नाम तो ही रखे गए जब इनकी वैक्सीन रेडी हो गई थी। आज के टाइम में इसकी कोई वैक्सीन रेडी नहीं हुई है, जस्ट कोरोना वायरस ही बोलते हैं। और 2012 के बाद बात करेंगे 2015 में, फिर इसने अपना विकराल रूप दिखाया। तब भी ये मध्य एशिया के आसपास के देशों में मिला, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड। तो इस प्रकार काफी सारे देशों में ये 2015 में मिला। तब साथियों 186 इससे संक्रमित मिले और ओनली 38 इससे डेथ हुई। तो अब तक के कोरोना वायरस टिल 2015 तक आप देख सकते हो कि कोई इतना विकराल रूप इसका नहीं दिखता। लेकिन अब 2019 की बात करें, जो लास्ट ईयर में ही चीन के वुहान शहर में मिला। अब इसका अगर 24 तारीख का आंकड़ा देखो कि अप्रोक्सीमेट 29 लाख पूरे विश्व में इससे संक्रमित है और अप्रोक्सीमेट 2 लाख पर्सन डेथ हो चुकी है। तो इतना विकराल रूप इस वक्त दिखा चुका है ये, और इसकी कोई वैक्सीन भी तैयार नहीं हुई है। इस पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं देश विदेश के। इसका बस बचने का साथियों यही उपाय है। सबसे पहले इसके लक्षण, अगर आपको महसूस होता है कि ये लक्षण आप में है या किसी साथी में है, तो शायद में भी ये वायरस उस पर्सन में हो। तो लक्षण क्या है बच्चों? खांसी, जुकाम, सिर दर्द, गले में दर्द, बदन दर्द, इस तरह सांस लेने में दिक्कत, ये किसी में मिलता है तो तुरंत अपने नजदीक के हॉस्पिटल में दिखाइए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। और इससे अगर साथियों बचना है तो बस एक ही उपाय है, विदाउट एनी वैक्सीन यू कैन सेव फ्रॉम दिस वायरस। आपको क्या करना है? यू शुड मेंटेन द डिस्टेंस मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अपने घर पर रहिए, ज्यादा जरूरी काम है तो ही बाहर निकलिए, क्योंकि देख सकते हो साथियों कितना बड़ा आंकड़ा है, जो कि सभी पूरे विश्व के लिए एक दुखदायी न्यूज है कि अभी तक इसका इलाज भी नहीं मिल पाया है। तो बस इसके उपाय इसी प्रकार कर सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, और जो संक्रमित व्यक्ति है उससे डिस्टेंस मेंटेन करिए। तो मेरी आपसे यही अपील है साथियों, जो सरकार और इससे रिलेटेड जो राज्य सरकार इसके लिए बचने के उपाय खोज रही है, तो उस पर चलिए और आप इन चीजों का अमल करके अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने परिवार को सेव कर सकते हैं। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप ये न्यूज आगे भी शेयर करते हो और इस तरह आप सबकी केयर कर रहे हो, तो बस मेरी आप लोगों से यही अपील है, थोड़ा और वेट कीजिए। 3 मई तक लॉकडाउन है, तो बने रहिए अपने घर पर, जरूरी काम हो तो ही बाहर रहिए। और 3 मई के बाद भी अगर ये चांसेस बनते हैं इसको डेट बढ़ाने के लिए, तो सहयोग दीजिए उसमें। तो धन्यवाद साथियों, ये मैसेज अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। बाय।